हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से साथ ही कर रहे होंगे। आप लोग को पता है हमारा एसएससी जीडी की एग्ज़ाम फिलहाल में चल रहा है साथी, ठीक है। ये टॉप 20 क्वेश्चन है जो PYQ बेस्ड है मित्र, ठीक है। आज का पार्ट 9 है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। जिन भी साथियों का एग्जाम चल रहा है फिलहाल में साथी, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाले साथी, ठीक है। अगर GK GS में आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मित्र, 17 से 18% सही करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही स्पेशल है साथी, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, बहुत कुछ सिखाएंगे मित्र, ठीक है। और टॉपिक बताएंगे कहाँ से प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथी, ठीक है। जहाँ से पढ़कर आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं साथी, ठीक है। तो बने रहना हमारे साथ अंत तक, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा साथी, ठीक है। यह पार्ट 9 है मित्र, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 से 8 पार्ट नहीं देखे तो जरूर देख लेना मित्र, ठीक है। आपके लिए ये एक्सपेक्टेड क्लास होने वाली साथी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मित्र, ठीक है। और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण मिलेंगे साथी, ठीक है। तो ध्यान से पूरा प्रश्न को देखना साथी, ठीक है। ये देखिए हमारा प्रश्न पूछा साथी, देखिए साथी प्रश्न कैसा पूछा है। साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उप उपमहाद्वीप आते हैं मित्र, ठीक है। महाद्वीपों से प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग का मौर्य होगा, कुषाण होगा, गुप्त होगा, चोल होगा साथी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा मौर्य हो जाएगा साथी, ठीक है। पहला आंसर आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर साथी, ठीक है। और इस वीडियो में आप लोग को तुक्का भी मारना सिखाऊंगा मित्र, ठीक है। तुक्का आप लोग को तुक्का कैसे मार सकते हैं अपने एग्जाम में मित्र, ठीक है। यानी एसएससी जीडी एग्जाम में तुक्का भी मारने की मैं बहुत बेहतरीन टिप बताऊंगा साथी, ठीक है। आप लोग तुक्का कैसे मार सकते हैं मित्र, ठीक है। जिससे आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं मित्र, ठीक है। आसानी से निकाल सकते हैं एग्जाम को साथी, ठीक है। बस बने रहिए हमारे साथ अंत तक मित्र, ठीक है। पढ़ते हैं पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, एंड में बताएंगे हम लोग तुक्का मारने का ट्रिक साथी, ठीक है। प्रश्न दूसरा क्या पूछा है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। क्या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है 1989 में, 2014 में, 1967 में, 1999। प्यारे मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 1989 होगा, ठीक है। आपका पहला ही आंसर मित्र आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पहला आंसर क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी साथी अच्छे से, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा ना साथी, बस यही बहुत है साथी, ठीक है। बस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना मित्र, ठीक है। ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे आप लोग का, बस 17 से 18 मिनट का समय लेंगे और आप लोग को बहुत कुछ सिखा कर भेजेंगे साथी, ठीक है। प्रश्न तीसरा क्या पूछा है, बैंकिंग के संबंध में CTS के लिए एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, कैश ट्रांजैक्शन स्क्रूटिनी, क्रेडिट ट्रांसफर स्टेटमेंट, कारपोरेट ट्रेड शेड्यूल। प्यारे मित्र इस प्रश्न का आंसर मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को, राइट आंसर आप लोग का होगा चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, आप लोग का राइट आंसर होगा। पहला आंसर आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। जिन भी साथियों को आ रहा है साथी वो कमेंट में जरूर बताना साथी, ठीक है। ये सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड मित्र, ठीक है। एक मॉक टेस्ट के हिसाब से आप लोग लगाइए प्रश्न को, बहुत कुछ मजा आएगा मित्र, ठीक है। प्रश्न चौथा क्या पूछा है, प्रश्न चौथा क्या पूछा है मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से। हाल ही में किस देश का मुक्केबाजी महासंघ विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बना साथी। भारत बना, पाकिस्तान बना, नेपाल बना, श्रीलंका बना। आप लोग को बता दें आंसर नंबर आप लोग का हो जाएगा। पहला क्या होगा मित्र, आप लोग का राइट आंसर होगा आप लोग का क्या होगा, भारत। आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा क्या होगा, भारत मित्र को क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। क्लियर साथी, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न है 5th नंबर। आज के प्रश्न 5वां क्या पूछा है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु की अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाती है। विज्ञान क्या कहलाती है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन को देखिए तभी आप लोग को समझ में आएगा साथी, ठीक है। पहला ऑप्शन कृषि विज्ञान, दूसरा शरीर रचना विज्ञान, तीसरा घास विज्ञान, चौथा कोशिका विज्ञान। प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा। आप लोग को दिख रहा है कि हमारा है कृषि विज्ञान, आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। क्या है, कृषि विज्ञान आप लोग का पहला ही आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। कृषि विज्ञान क्लियर आप लोग अच्छे से, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा ना साथी, ठीक है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा, आज का प्रश्न 6 नंबर। आज का प्रश्न 6 क्या पूछा है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र की विकास की प्रक्रिया कहलाती है। एक विकास की प्रक्रिया कहलाती है अस्थायी विकास, पारिस्थितिक विकास, ठीक है। और दो ऑप्शन हमारे हैं सामाजिक स्थिरता और चौथा है सामाजिक विकास। प्यारे मित्र इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग का होगा राइट आंसर आप लोग को बता दिया, आप लोग का क्या है, बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा।
पारिस्थितिक विकास। बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम बेस्ड मित्र प्रश्न आप लोग के लिए सकते, ठीक है। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को नोट करना अपने एग्जाम में मित्र, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल क्लास है आप लोग के लिए साथी, ठीक है। हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा? आज के प्रश्न नंबर है 7 नंबर। आज के प्रश्न 7 क्या पूछा है? टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत में हुई जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। प्यारे मित्र, ये प्रश्न कहाँ से पूछा है? हमारा खेलकूद का है। ध्यान से पढ़ना, खेलकूद का प्रश्न आपके एग्जाम में 100%, 1 से 2 प्रश्न आपके 100% पूछेंगे साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। पहला ऑप्शन क्या हमारा? 1948, दूसरा है 1967, 1963, 1938, 1958। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का आंसर मैं बताना चाहता हूँ आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? 1968। 1968 वाला आप लोग का आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। 1968 मित्र क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? 8 नंबर मित्र, ठीक है। आज का प्रश्न 8वां क्या पूछा है? ये प्रश्न हमारा नृत्य से है। ये प्रश्न हमारा नृत्य से, ठीक है। स्ट्रेटेजी का प्रश्न मित्र, यहाँ से 2 प्रश्न 100% मिलेंगे देखने के लिए साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। प्रश्न 8वां क्या पूछा है? लेबेंग बोमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है साथी? क्या पूछा है प्रश्न? प्रश्न पूछा है 8वां, लेबेंग बोमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? प्यारा मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, त्रिपुरा होगा, केरल होगा, उड़ीसा होगा। ऑप्शन मारेंगे त्रिपुरा को। ऑप्शन क्या मारेंगे? त्रिपुरा को। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है। सेम ऐसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथी, ठीक है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं मिलेंगे, ज़्यादा सरल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। मीडियम का रहेगा प्रश्न मित्र, ठीक है, जो आप लोग आसानी से करके आएंगे साथी, ठीक है। मैं इतनी बातों को ध्यान रखना मित्र, ठीक है। आप लोग के 20 प्रश्न टोटली पूछे जाते हैं आप लोग को एग्जाम मित्र, ठीक है। और आप लोग को पता 1/8 की निगेटिव मार्किंग बेस आती है, ठीक है। 20 में से 17 से 18 प्रश्न आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे मित्र, ठीक है। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ उसको बस फॉलो करना, ठीक है। पहले तो PYQ प्रैक्टिस सेट को हल कर दिया आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न पूछेगा तो PYQ से पूछेगा और करंट अफेयर्स से पूछ रहे हैं मित्र, ठीक है। अभी करंट अफेयर्स 2023 का और 2024 का दोनों मिक्सिंग पूछ रहा है, आप लोग ध्यान रखना साथी, ठीक है। इतनी बातों को क्लियर रखना, ठीक। तो प्रश्न पढ़ते हैं आज का नवा प्रश्न क्या पूछा कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मास्को रूस में, अलास्का अमेरिका, बीजिंग चीन, जयपुर भारत। प्यारे साथी, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का होगा अलास्का अमेरिका। आप लोग का बी आंसर आप लोग को दिख रहा है ना? बी आंसर अलास्का अमेरिका आप लोग का होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज के प्रश्न कौन सा? आज प्रश्न है 10वां नंबर। वही प्रश्न कहाँ से पूछा? गुणसूत्रों से। गुणसूत्र से क्या पूछा? मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं मित्र? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न आप लोग के लिए साथी, ठीक है। मनुष्यों में गुणसूत्र की कितने युग्म होते हैं? गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? 26 होता है, 23 होता है, 22 होता है, 19 होता है। प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, इस प्रश्न का राइट आंसर मैं अपने को बताना चाहता हूँ। आप लोग का राइट आंसर आप लोग का होगा 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 आप लोग को दिख रहा है मित्र, 23 आप लोग का होगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोग का बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर साथी। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज के प्रश्न कौन सा है? 11 नंबर। आज के प्रश्न 11 क्या मित्र पूछा है? पढ़ेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार, देखिए प्रश्न कहाँ से पूछा? पुरस्कार से। आप लोग ध्यान, इन्हीं पॉइंटों को आप लोग को ध्यान रखना है साथी, ठीक है। प्रश्न पुरस्कार से पूछा और यहाँ से आप लोग के 100% एक प्रश्न मिलेंगे आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए साथी, ठीक है। मेरी बातों को गौर से सुनना, फालतू में बकवास नहीं करा आप लोग को साथी, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, आप लोग नोट करना, ठीक है। जिसको सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं की कोच को दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग का। इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग का होगा, आप लोग का क्या होगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार आप लोग का राइट आंसर होगा। द्रोणाचार्य पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर, पहला आंसर, ठीक है। क्लियर आप लोग सभी साथी अच्छे से। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज के प्रश्न कौन सा पूछा है? आज के प्रश्न है 12 नंबर। 12 प्रश्न क्या मित्र पूछा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ मित्र? ठीक, 1856 में, 1934 में, 1906 में, 1890 में। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का होगा 1856 वाला, ठीक है। 1856 आप लोग का क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। 1856 क्लियर सभी साथी अच्छे से। प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न आप लोग के लिए सभी इंपॉर्टेंट मिलेंगे, कोई फालतू प्रश्न नहीं मित्र, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न है 13 नंबर में। 13 प्रश्न क्या पूछा कि विलियम जोन्स
कप, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित मित्र, ठीक है। फिर देखिए हमारा खेलकूद से प्रश्न बन चुका है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स से प्रश्न आप लोग के 100% 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे मित्र, ठीक है। यहाँ से याद करके जाना साथी, ठीक है। बास्केटबॉल, क्रिकेट, मुक्केबाजी और बिलियर्ड्स। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग का होगा क्या होगा, बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर ए वाला। अच्छे से क्लियर है आप लोग। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है। प्रश्न क्या हमारा है 14 नंबर। प्रश्न क्या है 14 नंबर, क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना। प्यारे मित्र, ये प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त होगा मित्र, ठीक है। प्रश्न कहाँ से पूछा है, जनगणना, जनगणना से प्रश्न। यहाँ से आप लोग के 100% एक प्रश्न 100% मिलेंगे, वो भी कहाँ का, 2011 की जनगणना। आप लोग अच्छे से याद करना साथी, ठीक है। प्रश्न बन रहे हैं मित्र, यहाँ से प्रश्न 100% एक से 2 प्रश्न आप लोग को 100% देखने को मिलेगा मित्र, ठीक है। कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है। 900 से कम है तो इसका प्यारा आंसर आप लोग का हरियाणा दिख रहा है ना, हरियाणा ही आप लोग का राइट आंसर होगा। हरियाणा आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो 2011 की जितनी भी जनगणना है मित्र, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण जनगणना आप लोग याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूट्यूब पे सर्च कर लेना आप लोग, ठीक है, 2011 की महत्वपूर्ण जनगणना, तो उसको आप लोग अच्छे से रट सकते हैं मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 15 नंबर। आज के प्रश्न 15 क्या पूछा है कि प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि हम ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता तो बलिदान व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग का राइट आंसर हिरण्यगर्भ, समवज, तन, उपनयन, मेधाजनन। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा पहला ही आंसर आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, हरियन गर्भ आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिलते हैं साथी, ठीक है। ध्यान रखना मित्र, ठीक है। प्रश्न क्या है 16 नंबर। प्रश्न क्या मित्र 16 नंबर। 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज के प्रश्न 16 क्या पूछा है, 16 प्रश्न पूछा है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल प्रक्रिया द्वारा खोज कर निकाले जाते हैं। कुपकी खनन, उत्खनन, खुदाई, विवर्त खनन। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर उत्खनन आपको दिख रहा है कहीं पे, उत्खनन आप लोग का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर आप लोग अच्छे से, ऑप्शन बी आप लोग क्या होगा मित्र, राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल है साथी, ठीक है मित्र। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न 17 नंबर। आज का प्रश्न 17 क्या पूछा मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न 17 पूछा है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिक वितरण के वैज्ञानिकों के अध्ययन को कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, छिपकली विज्ञान को बोला जाता है, या जंतु विज्ञान, या वनस्पति विज्ञान, या निर्जाति विज्ञान। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को क्या होगा, जंतु विज्ञान आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा, जंतु विज्ञान। साथ ही गजब के प्रश्न पूछे, आप लोग को आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथी, ठीक है। सारे प्रश्न स्पेशल है, किसी प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा मित्र, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो जहाँ से मिलेगी जिसके प्रश्न वहाँ से रट लीजिए। ये सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बन सकते हैं, तो बन सकते हैं साथी, ठीक है। 100% मैं गारंटी देता हूँ प्रश्न बनने के चांस बनेंगे साथी, ठीक है। यहाँ से क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 18 नंबर। आज का प्रश्न 18 क्या मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 18 प्रश्न क्या पूछा है कि हाल में स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना मित्र, उत्तर प्रदेश बना, केरल बना, कर्नाटक बना, तमिलनाडु बना। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर जो होगा आप लोग का राइट आंसर केरल होगा। राइट आंसर केरल आप लोग का, बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा केरल आप लोग का, ठीक है। क्लियर आप लोग सभी साथी अच्छे से। प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना साथी, ठीक है। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज के प्रश्न कौन सा होने वाला, 19 नंबर। आज का प्रश्न कौन सा मैं बताने जा रहा हूँ, 19 नंबर। ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, ठीक है। ध्यान से पढ़ना आप लोग। आज 19 प्रश्न क्या पूछा और कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है साथी, ठीक है। पढ़ेंगे ध्यान से। महिला उद्यमिता दिवस, प्रश्न कहाँ से पूछा, दिवस से। प्रश्न ऐसे आप लोग को बनेंगे मित्र, ठीक है। ध्यान रखना, प्रश्न कहाँ से पूछा, दिवस से। यानी महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, साथी। ये अधिकतर इन प्रश्न का आंसर सभी साथियों को पता होगा, जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, अधिकतर सभी को पता होगा साथी, ठीक है। कि महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है साथी। 10 अक्टूबर को, 19 नवंबर को, 14 सितंबर को, 25 नवंबर को। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का मैं आंसर बताना चाहता हूँ आप लोग का, देख रहे हैं 19 नवंबर आप लोग का राइट आंसर होगा। 19 नवंबर इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा। बी आंसर इज द क्लियरिटी राइट आंसर।
क्लियर सभी साथी अच्छे से? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं मित्र, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न क्या होने वाला, आज का हमारा 20वां प्रश्न है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। आज का 20वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल है मित्र, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है इस 20वें प्रश्न को। 20वां प्रश्न क्या पूछा हमारा, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से कितने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया? महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, त्रिभुवन दास पटेल। प्यारे साथियों, तुक्का नहीं मारेंगे आप लोग, तुक्का मैं बताऊंगा मारने का ट्रिक, ठीक। तुक्का नहीं मारेंगे, तुक्का कैसे मारना अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। सभी साथी पहले कमेंट कीजिए साथी, ठीक है। जो साथी अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को, साथी लाइक कीजिए साथी, ठीक है। इतने लोग देखते हो भाई, तो लाइक नहीं करते क्यों यार, क्यों नहीं करती बताइए आप लोग, लाइक क्यों नहीं करते हो? उसमें कोई पैसा वैसा लगता है आप लोग का? लाइक कर दीजिए करिए आप लोग थोड़ा सा ना, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग का होगा वल्लभ भाई पटेल आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, ठीक है, आप लोग के लिए, तो ध्यान रखने साथी, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं, मैंने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आसान शब्दों में आप लोग को मैंने बता दिया मित्र, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है कि हमारा जीके जीएस में मैं एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ, किसका? एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ, जो आप लोग का फिलहाल में एग्जाम चल रहा है साथी, ठीक है। एसएससी जीडी में जीके जीएस में मात्र 20 से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं 160 नंबर का मित्र, ठीक। एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलता है आप लोग को साथी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जीके जीएस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है और हिंदी होता है, और एक में एक इंग्लिश भी होता है साथी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जिन साथियों को इंग्लिश चाहिए इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, जिन साथियों को हिंदी चाहिए वो हिंदी चूज़ कर सकते हैं साथी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ जीके जीएस में। जीके जीएस में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न होते हैं साथी, ठीक है। बहुत साथियों का नहीं हो पाता है, बहुत साथी 10 से 12 प्रश्न कर पाते हैं मित्र, ठीक है, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती है। नॉर्मल प्रश्न आप लोग के 15 तक प्रश्न आप लोग को नॉर्मल होते हैं, आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। मैं इतनी गारंटी देता हूँ साथी, जो आप लोग अच्छे से बेसिक आप लोग कॉन्सेप्ट तैयार है, जो मैंने बताया आप लोगों को साथी, ठीक है। जो अभी तो वीडियो नहीं देखी मेरे कल वीडियो साथी, ठीक है, तो आप लोग देख लेना साथी, ठीक है। मैंने आप लोग को एकदम एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे तरीके से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग के एग्जाम में साथी, जीके जैसे साथी, ठीक है। तो उन पॉइंटों को रख लेना मित्र, ठीक है। आप लोग 18 से 17 प्रश्न कहीं नहीं गया मित्र, ठीक है। आसानी से आप लोग क्लियर कर सकते हैं तो कर सकते हैं साथी, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पर मैंने आप लोग को बताया है मित्र, ठीक है। बाकी अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ तुक्का मारने की ट्रिक, तुक्का कैसे मारा जाता है। और इस एग्जाम में तुक्का मार सकते हैं अब की बार, क्योंकि 1/8 की निगेटिव मार्किंग है। एक 7 क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा आप लोग को, एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा आप लोग को साथी, ठीक है। समझ नहीं मेरी बातों को, अगर 7 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन काटेगा आप लोग का। तो ऐसा तो हो नहीं था 7 क्वेश्चन आप लोग का गलत ही हो साथी, ठीक है। 7 प्रश्न में तुक्का मारेंगे तो कोई तो लगेगा भाई, कैसे आप लोग का मार्क्स घटेगा, मार्क्स बढ़ेगा ही साथी, ठीक है। तो तुक्का मारने की भी ट्रिक है। तुक्का कैसे मारते हैं, मान लीजिए 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आप लोग को नहीं आ रहे हैं। बहुत से साथियों को मैं एक्सप्लेन बताता हूँ, बहुत साथी होते हैं क्या मारेंगे, ए पे मार देंगे, ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न में पढ़ेंगे उसको, फिर सी को मार देंगे, ठीक है। फिर उसको पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, फिर बी को मार देंगे, फिर पढ़ेंगे उसको, फिर डी को मारेंगे। ऐसा आप लोग को तुक्का नहीं मारना प्रिय साथी, ठीक है। तुक्का भी मारने का ट्रिक होता है। तुक्का कैसे मारे आप लोग को साथी, तुक्का मारने का मैं ज़बरदस्त रणनीति बताता हूँ आप लोग को तुक्का मारने का। तो तुक्का मारने का भाई एक ज़बरदस्त ट्रिक होता है, या तो आप लोग 7 क्वेश्चन पर बी भी मार दीजिए, अधिकतर बी पे ही अधिकतर सही होता है, आप लोग को पता है ना। तो अधिकतर बी सही होता है मित्र, ठीक है। 7 क्वेश्चन में बी मार दीजिए, उसमें तो कुछ तो सही होगा आप लोग का, 1-2 प्रश्न तो सही होगा मित्र। तुक्का तो लगेगा आप लोग किसी प्रश्न में, ठीक है। कोई तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक। या नहीं पता है तो सी पे मार दीजिए, सारी क्वेश्चन पे, सारी जितने प्रश्न छूटे हैं आप लोग को, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उस पर सी मार दीजिए, या ए मार दीजिए, या डी मार दीजिए। ऐसा आप लोग तुक्का मारेंगे तब आप लोग का सिलेक्शन होगा मित्र, ठीक है। अगर तुक्का भी मारते हैं तो मित्र, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आप लोग को तुक्का भी बता दें मित्र, ठीक, तुक्का कैसे मारें बस। और इस वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बताना, ठीक है। बाकी यह पार्ट 9 था, हम जल्द मिलेंगे 10th पार्ट में मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, एसएससीजीडी में सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत कीजिए मित्र, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को पेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।